हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज 2 अप्रैल का दिन है और 2 अप्रैल को आकांक्षा 40 का एग्जाम हो रहा था। तो उसका जस्ट ही अभी एग्जाम खत्म हुई है और मैं आप लोगों के लेके आया हूं आकांक्षा का आंसर सीट। और मिलाइए सभी लोग और मिला के जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि फिजिक्स में किसका किसका कितना कितना सही हुआ है। तो चलिए नो लेट नो बेट के साथ जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएंगे किसका किसका कितना सही हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग सभी को पता है कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 में क्या बोला गया है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक द्वारा दिया जाता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? सी बाई भी, है ना। सी बाई भी क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 का 2 हो जाएगा। 2 का 2। 3 में आते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है? वक्ता त्रिज्या आर तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है आर बाई 2। अब देख लो आर बाई 2 कहां है? तो आर बाई 2 है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है ना। 3 का क्या हो जाएगा? 3। चलिए 4 में आते हैं मेरे दोस्तों। 4 में क्या बोला गया है? 4 में बोला गया है कि द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f गिव्स द लेंस। लेंस में क्या होता है? तो लेंस में होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ढूंढ लो कहां पर है? तो 1/v माइनस 1 ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर 4 का क्या हो जाएगा? 2। 4 का 2। 4 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 में क्या बोला गया है? 5 में बोला गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण क्या होगा? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है तो क्या होगा? विलंब से दूर झुक जाए जी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 5 का 1। 5 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 नंबर। चलिए 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में बोला गया है कि मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स आर, है ना। वाहनों में पथ दृश्य दर्पणों के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग करते हैं आपको उत्तल दर्पण का। तो 6 का हो जाएगा 1 नंबर। 6 का 1। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया है? 7 नंबर में बोला गया है मेरे दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो क्या होंगे? तो दोनों अवतल होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 का 2। 8 का 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 9 नंबर पे आइए। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किसका कितना सही हुआ है। ठीक है। नो लेट नो बैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, यानी कि 9 का 3 नंबर। 9 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 10 नंबर पे आते हैं मेरे दोस्तों। 10 नंबर पे कहा गया है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है किसके द्वारा? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी कि 10 का कितना हो जाएगा? 2 नंबर। 10 का 2। 11 में आओ। 11 में 11 नंबर में बोला गया है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? तो यहां पर होगा आधे परिभ्रमण, यानी कि हो जाएगा 11 का 3 नंबर। 11 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर में क्या बोला गया है? 12 नंबर में बोला गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग क्या होगा इसका राइट आंसर? किसी धारावाही सीधी लंबी परिनिर्का के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। 12 का 4। 12 के 4। जल्दी जल्दी मिटाइए मिलाइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किसका कितना सही हो रहा है। 12 का 4। 13 का क्या होगा? द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? ऑस्टर्ड के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 13 का 3। 13 का 3। 14 में आइए मेरे दोस्तों। 14 नंबर में 14 नंबर का क्या आंसर होगा? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 14 का हो जाएगा 1 8 एम्पियर। 14 का हो जाएगा 1 8 एम्पियर। ठीक है।
नो 14, 15 में आइए। 15 का क्या हो जाएगा, टू कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर्स वायर आर ओम्स लो, यानी कि 15 का 3 हो जाएगा, 15 का 3, ठीक है, 15 का 3। 16 में आइए मेरे दोस्त, 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा, 16 का 20 वोल्ट यानी कि 3 हो जाएगा, 16 का 3। 17 में आइए, 17 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो भाई ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी 17 का 2, 17 का 2 नंबर। 18 में आइए, 18 में क्या बोल रहा है कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कोल्ड, क्या कहलाता है, किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाती है, तो वो द्वारक कहलाती है, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर, 18 का 3। 19 में आइए, 19 में क्या बोला गया है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनसे अधिकांश भंडारित सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि 19 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, 19 का 3 नंबर होगा मेरे प्यारे मित्र। आप लोग का काम है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना किसका कितना सही हो रहा है। 20 का क्या आंसर होगा, 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर 1:4, 20 का क्या हो जाएगा 1:4, है ना। क्वेश्चन बहुत लंबी है इसलिए पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 20 का हो जाएगा 4। 21 नंबर में आओ, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का 2 नंबर, 21 का 2 नंबर। 22 में आइए मेरे मित्र, 22 में क्या बोला गया है, 22 में बोला गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, तो आभासी सीधा और बीम से बड़ा होना चाहिए, तो वो होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 22 का 4, 22 का हो जाएगा 4 नंबर। 23 में आइए, 23 में बोला गया है कि किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो किसमें होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है 23 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 24 पे आइए, 24 में बोला गया है कि एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है कहलाती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो विद्युत मोटर करता है, यानी 24 का 3, 24 का 3 हो जाएगा। 25, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, डिस्पर्सन, यानी कि 25 का हो जाएगा 2 नंबर, 25 का 2। 26 में आइए, 26 में बोला गया है मेरे दोस्त, 26 में बोला गया है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता की एक्सआई का क्या होता है, ओम मीटर, यानी कि 26 का 3, 26 का 3 होगा, है ना। टू इंक्लूड करंट, ये 19 का क्या हो, 27, 27 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, 27 का 1 नंबर, बहुत लंबा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, 27 का 1। 28 नंबर पे आइए मेरे भाई, 28 नंबर पे, 28 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो सन केंद्रित वृत्त होती है, यानी कि 28 का 2 नंबर हो जाएगा, 28 का 2। 29 में आइए, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी 29 का 1 नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन है, यानी 30 का 1 नंबर सही होगा, 30 का 1 हो गया। अब हम लोग आएंगे 31 पे और देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। 31 में क्या बोला गया है, तो 31 का जो क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल लाइफ का क्वेश्चन है, करता है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 31 का 4। 32 में आइए, 32 में हमसे पूछा गया है कि द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय, क्या होता है, तो मिरर में प्लस होता है, यानी कि 32 का 1 नंबर होगा, 32 का 1। अब हम लोग 33 पे आते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए क्या कितना कितना किसका किसका सही हुआ है। द एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, 33 का 3,
33 का 3 मेरे दोस्त, 34 में आइए। 34 का क्या होगा, बोलता है कि अब सारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अब सारी लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, यानी कि 34 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। 35 पे आइए। 35 पे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज क्या कहलाता है, तो वो स्नेल्स लॉ कहलाता है, यानी कि 35 का हो जाएगा 4 नंबर। 35 का 4। 36 पे आइए। 36 पे बोला गया कि रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, यानी कि 36 का हो जाएगा 2 नंबर। 36 का 2 है ना। 37 में आइए। 37 में बोला गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, यानी कि 37 का हो जाएगा 3 नंबर। 37 का 3 मेरे प्यारे मित्र। तो आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन को मिलाइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि फिजिक्स में किसका कितना सही हो रहा है। चलिए 38 नंबर में हम लोग देखते हैं। 38 नंबर में क्या बोला गया है कि द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, है ना, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का, यानी 38 का हो जाएगा 3 नंबर। 38 का 3 मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए किसका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि एज द करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज, क्या होगा, जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है वैसे विभवांतर क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि 39 का हो जाएगा 2 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो आप लोग को इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या लिखा हुआ है, वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के, है ना, उत्क्रमित कर देती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कम्यूटेटर, यानी कि 40 का 2 नंबर। तो इस प्रकार से पूरे फिजिक्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग, मैं सारा करवा दिया हूं। तो आकांक्षा 40 जिसका एग्जाम 2 अप्रैल 2023 को हुआ है, जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि किसका कितना 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 सही हो रहा है, और जरूर से जरूर कमेंट करना। और अगर ये वीडियो दोस्त अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन को लेकर।